सो दीज आर ऑल द आयात जो मैंने पहले से लिख ली हैं। ठीक है, ये वो आयात हैं जो मैं पहले से, जो तर्जमे हैं वो मैं ऐड ऑन करके तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज फॉर अस, राइट। अच्छा, अब ये तो मेंशन है, इनके साथ अब हम देखेंगे कि कौन सी आया किसके साथ किस तरह से कैसे रिलेट कर रही। ठीक है, देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, हर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन हर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिमिलर किस तरीके से हैं और डिफरेंट किस तरीके से हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम एक साथ सॉर्ट ऑफ स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जित सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ हमारी इस्टेब्लिश हो जाएं और हम उन चीज़ों को सॉर्ट ऑफ एक सोल्यूशन में ले आए। अगर ये ज़्यादा कुछ करीब हो गए तो तब के तब देख लेंगे, बट आई थिंक इतने कैब थोड़े बहुते काफ़ी हैं। बाकी फिर विल सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी अरेंज दीज प्रॉपर्ली, ताकि एक ही में हमारे सामने ये सारी की सारी जो आयात है ना ये शो हो जाए। ठीक है, ये ऊपर नंबर है, उसके नीचे अरेबिक लिखी हुई है और उसके नीचे आयत है। ठीक है, आयत की ट्रांसलेशन है। सो आर ऑल ऑफ दीज आयात विजिबल एंड रीडेबल? सारी की सारी आयत आप लोगों को विजिबल और रीडेबल दोनों है? यस, किसी को कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। हम्म, अब हम इन आयात को करेंगे कनेक्ट। अभी हम इंटरनल देख रहे हैं, अभी हम एक्सटर्नल नहीं देख रहे। ठीक है, अब हम इंटरनल देख रहे हैं इसको। तो इंटरनल के अंदर दीज आर कनेक्टर्स। अब ये पहला है, ठीक है, वन हिमसेल्फ। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? क्या हम एडिशंस डाल सकते हैं? लेट मी ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स जिसका हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लें एज एन एडिशन। यहाँ पे हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, लेट्स मेक इट रेड। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हम्म, किसके बारे में बात हो रही है? या युवा मुजम्मिल कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और नबी वैसे जरूरत नहीं, बट मुखातिब यही है। ठीक है, और वन हु रैप्स हिमसेल्फ, इसको हम लोगों ने किस चीज से एसोसिएट किया था? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग। ठीक है, उस चीज के साथ। तो दो चीजें आगे आगे हम इसका इसका कनेक्शन भी हम बना लेते हैं साथ ही। लाइंस मेक अ कनेक्शन, यू टच दिस, यू टच दिस, ऐसे, यू ऐसे, और इसको हम लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। और ये जो लाइन है ये हमने ब्राउन कलर की रखी हुई है। ठीक हो गया, अगली आयत पे चलते हैं। अभी हम ये सारी की सारी आयत के साथ करेंगे। स्टैंड इन द नाइट एक्सेप्ट अ लिटिल। ठीक है, हाफ ऑफ इट
or lesson from it or add to it. Review the Quran with tartil. Indeed, we will cast upon a heavy word. Indeed, rising at night is very much potent and suitable. Indeed, for you in a day's prolonged occupation. Remember and mention the name of Allah, your Rabb, and devote yourself to Him with devotion. Lord of East and Lord of West, no God except Him, so take Him as Qeel. यहाँ तक जो सारी बात हुई है स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक, इसको आप यहाँ तक, ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास एक सिंगल पंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर से लेके नीचे तक। दिस इज टॉकिंग अबाउट अल्लाह ताला टॉकिंग टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अल्लाह टॉकिंग डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट नाइट, प्रेयर कह लो, ट्रेनिंग कह लो, ऑल ऑफ दैट। ठीक हो गया। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चलते हैं। बी पेशेंट ओवर व्हाट दे से, लीव मी अलोन एंड द डिनार्स पोजेसर ऑफ ईज। अगेन नबी पाक वसल्लम को बुरे लोगों के बारे में तरगीब दिलाई जा रही है कि उनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक हो गया। समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रिपीट कर देंगे जो भी अब तक पढ़ा। मैंने अभी ज्वाइन किया है। हम क्या कर वेलकम। रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्रो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, मैक्रो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये जो पहले वाला हिस्सा है 1 से लेके ऑल द वे टू 9, ये हमारा बनता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला बात करें, रात के बारे में बात करें, उनके ट्रेन के बारे में बात करें, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बात करें। आगे जब हम देखते हैं तो पेशेंट ओवर व्हाट दे से, ठीक है, लीव मी अलोन विद द डिनर्स, हम उनको आ, उठा के बांधेंगे और आग में फेंक देंगे। खाना इस तरह का होगा और बहुत पेनफुल पनिशमेंट है। उस दिन क्या होगा कि द अर्थ विल क्वेक। क्यामत के बारे में बात हो रही है, अगेन इन लोगों के बारे में भी क्यामत के बारे में बात हो रही है। ये बीच में ट्रांजिशन है। 10 आयत पीछे भी ऐड हो सकती है, आगे भी ऐड हो सकती है। हम इसको आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है। 14, अगेन आखिरत के बारे में बात हो रही है। इंडीड वी हैव सेंट अ मैसेंजर टू यू। हमने आपके लिए एक पैगंबर, एक नबी भेजा है। हमने आपके लिए एक नबी भेजा है, जैसे आपसे पहले फिरौन के लिए नबी भेजा था। उसके बाद फिर हाउ विल यू हैव तकवा इफ यू डिसबिलीव्ड इन अ डे, क़यामत एंड ऑल ऑफ दिस। ये सारा का सारा हमारा बनता है नंबर 2। लेट मी जस्ट मेक अ brief this, this, equal with no fill,
विद स्ट्रेट कार्ड्स, वी ऐड 100 डिजिट, और हमारे पास ये सेकंड वे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं। और ये जो आया है आई नंबर 20, ये हमारे पास अलग से एक थर्ड केस बन गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास आई नंबर जो 20 है ये थर्ड केस बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लियर कट तीन कैटेगरीज बन गई। दिस इज अल्लाह ताला गिविंग अ स्पीच एट द एंड। This is first Allah Ta'ala talking to Nabi Sallallahu directly, and this is Allah Ta'ala talking about the bad people and the bad things. ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब यहाँ पे मैं पहले वाले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्या ऑब्जर्व करना है, हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो देखेंगे। इसको मैं रेड वाले कनेक्शन दे दें ताकि मैं याद है। वन who lacks himself is somebody who is having self doubts or self confidence, मतलब lack of self confidence you can say. Yes, right, ऐसा ही है। And when Allah Ta'ala says he is Lord of the East and the West, no God, so take him as वकील। वकील का क्या मतलब होता है? वो बंदा जो आपके बिहार के ऊपर चीजें करे। यस, ऐसे ही है ना। तो अब ये दोनों कनेक्टेड है, मोर और लेस। ठीक है, हमजा भाई, मेरी आवाज आ रही? जी जी। जी, वो जो वकीला का लफ्ज था ना, मैं उस पे बहुत फंस रही थी कि मुझे उसका जो मीनिंग निकाला ना मैंने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हमारे टेक्स्ट में उन्होंने डाला हुआ है। वकील का उसको मतलब जरा होता थोड़ा सा है, बताइएगा। वकील, वकील का मतलब होता है जो आपके बिहाफ पे चीजें कर ले, आपकी सूडो अथॉरिटी हो जिसके पास। ठीक है, सूडो अथॉरिटी का मतलब पता है? नहीं। मैं नहीं हूं, मेरी जगह कोई और बंदा काम करवा दे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वकील मीन्स, वकील कौन होता है? जो कोर्ट में आपकी जगह जाके ओके। बयान दे, केस लड़े। ठीक है, अब आपकी जगह कोई बंदा कहता है यार मतलब परेशान ना हो, घर में पानी मैं भर दूंगा, वो मैं जिम्मेदारी हाँ तुम्हारी जी। ले लेता हूँ। दैट पर्सन इज वकील ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ दिस जिम्मेदारी। ओके। ठीक है, अच्छा, ठीक अब है, क्लियर क्लियर हो हो गया। गया। अब ये भी समझ आ गया यहाँ पे कैसे है और ये कैसे है। नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ, 109 कैसे कनेक्ट किया? फन है वो, रैप हिमसेल्फ का मतलब है समवन हु इज टेकिंग, मतलब हु इज टेकिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ कि उसको नहीं समझ आ रही कि मैं जो हूँ वो क्या करूँ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है, जो कोई भी काम करने से पहले टांगों में बटरफ्लाइज टाइप नहीं होती, उस तरह से कि दिस पर्सन इज सेइंग के कवर मी अप। हम्म, समझ आई कि इफ यू आर गेटिंग नर्वस, तो आपकी जगह कोई और बंदा काम कर दे, कोई मतलब जो आपकी परेशानी हो, बोले यार टेंशन ना ले, परेशानी होगी मैं देख कर। नाउ इट मेक सेंस, राइट। यस यस, अब क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सेकंड पहला बनता है, वो आपका बनता है दिस वन के साथ 3
थ्री के साथ फोर। ठीक है, इनको मैं सबको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, सो दैट यू कैन सी के ये सब के सब आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है। हम्म, उसके साथ आई विल कास्ट, इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। रिमेंबर अल्लाह ताला नेम विद डिवोशन। कैसे? रात के टाइम खड़े होके, जो ये वाले तीन का सेक्शन है, दिस वन, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इट बी इजियर फॉर यू टू मैच। लेट्स मेक इट रेड। ठीक है, दिस वन, दिस वन एंड दिस। क्या ये भी आपको एक दूसरे से मैच करते मिलते जुलते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं? रात के टाइम खड़े होना है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, एंड दैट इज अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला के नाम को याद करो और अल्लाह ताला के सामने ओबीडियंट होके खड़े हो। अंडरस्टूड? क्लियर? यस। अब आगे चलते हैं। इंडीड वी विल कास्ट अपॉन यू अ हैवी वर्ड। मतलब हैवी वर्ड का मतलब वही वाली बात है, एक हैवी जिम्मेदारी आएगी। और प्रोलॉन्ग्ड, आप दिन के टाइम आपकी प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन होती है, प्रोलॉन्ग्ड काम होते हैं, दिस इज ऑल्सो देयर। और सेंट्रल थीम क्या है? ये वाला, कि रात के टाइम थिंग्स बिकम मोर पोटेंट। रात के टाइम यू आर मच मोर पोटेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द सेंट्रल थीम। अंडरस्टूड? नहीं, वंस अगेन। ये चीज इसके साथ रिलेट होती नजर आ रही है। अल्लाह ताला कहते हैं हम आप पे एक जिम्मेदारी देंगे और दिन के टाइम तो आपने बहुत ज्यादा काम करना है ऑब्वियसली। सही। ऐसे ही है ना? जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी दिन के टाइम ही होगी ना, रात के टाइम थोड़ी काम करेंगे। राइट? राइट। फिर सेंट्रल पॉइंट ये आपका रह जाता है कि जो नाइट टाइम है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन बन जाता है और फर्स्ट सेक्शन का हमारे पास क्लियर कट एक स्ट्रक्चर सा, एक रिलेशनशिप हमारे सामने आ जाता है। राइट? राइट? समझ आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा? ये जो आपने सिक्स आया बोली है, इसके बारे में क्या बताया आपने? ये नहीं समझ आया। ये सेंट्रल थीम बन गया ना इस सब सेक्शन का, सेंट्रल आइडिया। कैसे? जो ऊपर सारी बातें हो रही हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हो, रात के टाइम आप खड़े हो, अल्लाह ताला आपको एक हैवी जिम्मेदारी देंगे। और जो आगे हो रही है कि दिन के टाइम आपने एक लंबा काम करना है, आप ऑक्यूपेशन में बिजी होंगे, अल्लाह ताला के सामने डिवोटली खड़े हो और अल्लाह ताला को आप एज अपना वकील चुने। तो ये सब काम कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या कुंजी क्या है, वो दरमियानी चाबी क्या है, वो बात क्या है दरमियान वाली, बीच की बात क्या है, जिससे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं इजीली, अल्लाह ताला गिविंग सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन। तो वहां पे अल्लाह ताला इज सेइंग कि तुम रात के टाइम खड़े होके प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु क़तअन व अक़ूमु क़ीला, कि वो ही है जो बहुत ज्यादा पोटेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अफादियत है उसकी। मतलब मेन केस, मेन बात यही है कि तुम रात के टाइम उठ के अपने आप को तैयार करो, अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो। क्लियर। ठीक है, बस मान गया। मैं माइक्रो इसीलिए मैंने कहा था पहले माइक्रो कर ले तो इट बिकम इजी। मैक्रो तब समझ आती है जब एक दफा माइक्रो हो, क्योंकि अब हमने कनेक्शंस निकालने होते हैं। अब आ जाते हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू को भी यहीं पे रखते हैं, इसी के अंदर हम निकालते हैं।
अब हम आ जाते हैं सेकंड। सेकंड के अंदर जो स्टार्टिंग है, बी पेशेंट ओवर वट एवर दे से, कि जो भी वो कहते हैं बी पेशेंट ऑन इट, आप सब्र इख्तियार करें उसके ऊपर। ठीक है। और जो सब्र इख्तियार करने वाली बात है, इसको अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? आप सब्र किस पे इख्तियार करें? इस पे हम अगर एक लेके चलें, इट वुड बी दिस रिलेटेड विद दिस, कि दिस इज अ रिमाइंडर। जो भी मानेगा, जो मानना चाहता है, उसको ये रिमाइंडर मिल जाता है। ऐसा ही है। अंडरस्टूड? इजी, मोटा मोटा। यस, यस ठीक यस है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जो लोग बुराई करते हैं, जो झुठलाते हैं, उनके साथ अकेला छोड़ दो। और अल्लाह ताला यहाँ पे एक बात और लेके आते हैं। क्या? कि ये अल्लाह ताला का जो वादा है वो फुलफिल होगा, तो इनको छोड़ दो, अल्लाह ताला देख लेंगे इनके साथ क्या होना है। ये भी आपस में रिलेट करता है, राइट? यस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है क्यामत वाले दिन की। क्यामत वाले दिन की क्या बात आ रही है? क्यामत वाले दिन की ये बात आ रही है कि आखिरत में उनके जो बाल हैं वो ग्रे हो जाएंगे। और यहाँ पे अल्लाह ताला एक पेनफुल पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, आखिरत के अजाब के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बात अल्लाह ताला एक जगह पे नहीं करते, ये बात अल्लाह ताला मल्टीपल जगहों पे करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं यहाँ से लेके इधर तक पूरा। ठीक हो गया? इसको अब आप देखें तो ये 12, 13, 14, ये सारा का सारा 17 से रिलेट कर रहा है कि आखिरत को कैसे झुटला सकते हैं, जबकि आखिरत में जो बच्चे हैं उनके बाल ग्रे हो जाएंगे। दैट इज टॉकिंग अबाउट आखिरा। एंड 12 से लेके 14 तक इज टॉकिंग अबाउट कयामा अगेन, एंड टाइम्स। ऐसा ही है। क्लियर? और इसमें सेंट्रल थीम जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है? इसमें सेंट्रल थीम हमारा बनता है नंबर 15 और नंबर 16, जो दरमियान में रह गई। और ये दरमियान में जो रह गई, ये सेंट्रल थीम अल्लाह ताला क्या बनाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको इशू क्या है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो ऐसे ही नबी है जैसे फिरौन को पहले नबी भेजा था, और फिरौन ने डिसोबे किया तो हमने उनको भी सजा दी। तो तुम लोग भी देख लो, तुम्हें भी सजा मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। पीछे जेनेरिक थी, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। यस और नो? स्पेसिफिक कैसे और हाँ जनरल कैसे? यहाँ पे अल्लाह ताला युग की बात कर रहे हैं ना, कि स्पेसिफिक तो फिरौन बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हारी तरफ भी एक पैगंबर भेजा है, जिसको जैसे हमने फिरौन को पैगंबर भेजा था तो उसने ऐसे किया तो हमने उनको पकड़ लिया। बाकी जो अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कुरैश मक्का के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला जेनेरिक बात कर रहे हैं कि क्यामत वाले दिन ऐसा होगा, और इस दिन ऐसा होगा, इस दिन ऐसा होगा, राइट? ये सब के लिए ओपन आया था। यहाँ पे अल्लाह ताला स्पेसिफिक कर देते हैं तुम कह के। क्या ऐसा नहीं? क्लियर। बाकियों को भी क्लियर है? खिचड़ी तो नहीं बन रही दिमाग में? ठीक है। अब चलते हैं अब इस पूरे सेक्शन को, और इस पूरे सेक्शन को हमने नोट करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दरमियान में सारा कुछ है, इसको हम मूव कर देते हैं नीचे, ताकि हम इसको बाद में देखें। एंड इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इसको हम साथ साथ
स्टडी कर ले। अब ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई। अब इसमें एक एक करके चीज देखते हैं। स्टार्ट से करते हैं। इन रबका या लमा अन्ना का तकूमु अदना मिन सुलसी मिन सुलसल लैल। ठीक है। ए आपके रब जानते हैं कि आप रात को खड़े होते हैं 2/3 या आधी या 1/3। ठीक है। और आपके साथ कुछ लोग भी खड़े होते हैं। तो ये जो बात हो रही है, हम्म, ये जो बात हो रही है कि आप 2/3 खड़े होते हैं और आपके साथ कुछ लोग और भी खड़े होते हैं, ये क्या अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो ये वाली 3 बातें की, क्या ये वाली स्टार्टिंग वाली जो बात है, ये नाइट वाली, क्या ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रही? हम्म? ये जो ये जो इधर से लेके इधर तक की बात है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अगेन सेम नोवेल लाइन। ये मैं आप लोगों के साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कैसे करें। ठीक है। ये जो 3 आयत है, क्या ये इस हिस्से के साथ रिलेट नहीं कर रही? ये इतना इस इतना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंडीड वी विल कास्ट अपॉन अ हैवी वर्ड ऑन यू। ठीक है। तो यहाँ पे है, Allah determines the night and the day. He has known that Muslims will not be able to do so and has turned to you in forgiveness. ये जो forgiveness वाली बात है कि अल्लाह ताला जो है वो forgive भी करेंगे, माफ कर देंगे। So recite what is easy for you in the Quran। यहाँ तक recite what is easy for you in the Quran। यहाँ तक का ये जो दूसरा आपका सेक्शन बनता है, क्या ये सारी की सारी बात इसके साथ रिलेट नहीं कर रही? इस एनिमल्स के साथ कि हम आपको कुरान देंगे, राइट? इसमें एक और एलिमेंट था कि इसका जो पहला हिस्सा है, ये वाला, इंडीड योर लॉर्ड नोस, क्या ये वाली चीज इस आयत के साथ रिलेट नहीं कर रही कि वन हु रैप हिमसेल्फ, कि अल्लाह ताला को पता है तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। यस। यस। अच्छा, दूसरी इधर चली गई। ये जो दूसरा है ये पूरा वो हमने कनेक्शन बना दिया। तीसरा इसके साथ रिलेट कर रहा है। तीसरा रिलेट करने के साथ अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथी आयत का क्या हिस्सा है? He has known that there will be among you those who are ill and others travel through the land seeking the bounty of Allah Ta'ala and others fighting in the cause of Allah Ta'ala। यहाँ तक हम ये हिस्सा देख लेते हैं। यहाँ तक का जो हिस्सा है, अल्लाह ताला को पता है यू आर बिजी एट डे टाइम, क्या ये इस आयत से रिलेट नहीं करता कि दिन के टाइम यू वुड हैव प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन और आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी काम करने की? यस। आगे चलते हैं। सो डिसाइड what is easy from it। इसमें से जो आसान है वो आप पढ़े। एंड एस्टेब्लिश देयर एंड गिव ज़कात एंड लोन टू अल्लाह ताला, एक अच्छा कर्ज हसना। ठीक है। यहाँ तक
क्या ये इस आयत के साथ रिलेट नहीं कर रहा? कि आप अल्लाह ताला के सामने अब्द बन के खड़े हो और अल्लाह ताला की बात माने अपने रब के सामने। कोई बातें आगे क्या माननी है? राइट। राइट। गलत तो नहीं जा रहा मैं? राइट। अब आगे चलते हैं। एंड डू गुड एंड पुट फॉरवर्ड योरसेल्फ, जो भी आप आगे भेजोगे अल्लाह ताला के पास आपको मिलेगा। और बेहतर यही है आखिरत में के लिए आप भेजो और अल्लाह ताला से आप माफी तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं और बहुत प्यार करते हैं। जो बंदा माफ करने वाला है, प्यार कर रहा है, और जिसको आप चीजें दे रहे हो संभालने के लिए कि वो आखिरत में आपको देगा, क्या वही वकील नहीं बना? वकील भी यही होता है ना। ठीक है ना। मैं इस थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। आया नंबर 20, ये एक आयत है। ये पूरी की पूरी आयत बैक टू बैक लिंक कर रही है हमारे सेक्शन नंबर 1 जो हमने डिसाइड सजेस्ट किया है कि ये हमारा सेक्शन नंबर 1 बनता है। और सेक्शन नंबर 1 में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली। और ये बजाय उल्टा यूजली फ्लिप होके मतलब कन्वर्ट होता है, लेकिन नंबर 20 जो है ये एज इट इज ये पूरे के पूरे सेक्शन की अक्कासी कर रही है, सिवाय एक हिस्से के। वो हिस्सा कौन सा है जिसकी अक्कासी ये नहीं कर रही? वो हिस्सा है ये वाला। क्यों? ये वाला हिस्सा क्यों छूट गया? हम्म? क्यों छूटा ये? ताकि जितने भी अहकामात वगैरह हैं उनकी में भी प्रैक्टिस हो सके रात में, तभी वो सुबह में इम्प्लीमेंट हो सकेंगे मे बी। ये कुंजी है ये सारा कुछ करने की। ये सारा कुछ आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सारा कुछ आप इजीली कर लो, तो दिस इज हाउ यू डू इट। राइट। ये प्रैक्टिस अपनाओ। रात के टाइम प्रैक्टिस करो। रात का मतलब है रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठो 3 बजे 4 बजे, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। फजर के बाद वर्क ऑन योर सेल्फ। यूनिवर्सिटीज 9 बजे शुरू होती हैं, ऑफिस 9 बजे शुरू होते हैं। उससे पहले अगर आप फजर के बाद जागते रहते हो 6 से लेकर 9 तक, घंटा अपनी तैयारी में ले लो, 2 घंटे। क्या डेली 2 घंटे आप अपने आप को दो तो आप कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल की जा सकती अंडरस्टैंड है, वेरी इजी। राइट। इजी। अब हम इसके अंदर एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि ये तो पहला हो गया और ये एंड हो गया। इसके दरमियान अल्लाह ताला ने क्या बात की? तो इसके दरमियान में भी कुछ बात हुई है। वो दरमियान में बात हुई है ये वाली जिसको हम लोगों ने साइड पे कर दिया था, ऐसा ही। नंबर 10 से लेकर 19 तक। राइट। अब ये 10 से लेकर 19 तक मैं अगर आपको कहूँ कि ये रिलेट करता है किसके साथ था, ये आपका रिलेट करता है, लेट मी सिलेक्ट, वेरी गुड, लेट्स सिलेक्ट ग्रीन दिस टाइम। ये पूरा का पूरा डब्बा आपका रिले ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका रिलेट करता है आया नंबर 6 के साथ। रात के टाइम उठ के कोई बंदा मेहनत अपने ऊपर क्यों करेगा? चुप करके सो जाओ। ऐसा ही है ना। कौन सी आखिर आई आपको रात के टाइम मेहनत करने की? अब इधर अल्लाह ताला एक बात करते हैं। क्या बातें करते हैं? अब हम वो सारी की सारी बातें एक एक करके देखते हैं कि ये उधर से कैसे रिलेट कर रहा है। हम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं।
नबी पाक तुम एक नबी है, पहले भी नबी आए थे, ये भी एक नबी है, आएंगे चले जाएंगे, ये बात बताएंगे। इट्स अप टू यू, तुमने करनी है या नहीं करनी। ये मिडल सर्कल, दरमियानी। इसके बाद वाला सर्कल देखो, कि क्यामत आएगी, ये सारी चीजें होंगी। किससे? ये सारी की सारी चीजें होंगी आखिरत तक पहुंच के। ये होगी आखिरत तक पहुंचने से पहले। तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो, बट डू यू रियली वांट टू वेस्ट दैट टाइम? तुम अपने आप को रात का टाइम नहीं देना चाहते? तुम अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते? ठीक है, जो झुटलाते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको थोड़ी देर के लिए ईज दे देंगे, ठीक है, रात में सोना ही है ना, सो जाओ। तब क्या करोगे जब आसमान ही टूट पड़ेगा? ओके, तुम अवॉइड करते हो, लोग अनबी पास तुमको तंग करते हो, कि हाँ हाँ तुम बस एम ही लगे हुए हो, नेक लोगों को तंग करते हो। आप सब्र करें, कोई बात नहीं, इनको कहने दो, मेरा वादा पूरा होगा। और उन लोगों के लिए ये रिमाइंडर है जो अल्लाह ताला के रास्ते पे आना चाहते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते पे जो आना चाहते हैं, वो रात के टाइम उठ के ये सारे काम करेंगे। वो ये वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। ये अल्लाह ताला ने बहुत जेनेरिक रखी है। कुरान को स्टडी करो, अपने हिसाब से स्टडी करो, और रात के टाइम अपने ऊपर अपनी डेवलपमेंट पे काम करो, ताकि तुम दिन के टाइम एक्चुअली उसको वर्किंग में ला सको। ठीक है, दिन के टाइम तुम कुरान पे काम करोगे तो फिर काम उस पे अमल कब करोगे? अमल दिन के टाइम करो, सीखो रात के टाइम, प्रैक्टिस दिन के टाइम करो, ताकि वो भी टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अपनी स्किल्स को रात को डेवलप करो। अब वो स्किल, यहाँ पे तो कुरान मेंशन्ड है, लेकिन कुरान आपका माइंडसेट भी बनाता है। कुरान के अलावा कोई स्किल आपने डेवलप करनी है, आप रात के टाइम डेवलप कर सकते हैं, फजर के टाइम डेवलप कर सकते हैं। जितने डेवलपमेंट सेशन है, जितने आपके दिमाग खुलता है, इसी टाइम पे खुल रहा होता है। और दिन के टाइम यू परफॉर्म इट एक्शन, यू गो एंड यूटिलाइज दैट। ठीक है, क्यों करना है ये? अगर आप आखिर ओरिएंटेड हो, ये सारा मेंशन है, अगर आप आखिर ओरिएंटेड हो तो फिर आप ये सब करोगे। और उसकी कुंजी है, आप आखिर ओरिएंटेड नहीं हो, टाइम वेस्ट करना है, आप तो ही कर लो, कोई मसला नहीं। दिस इज अगेन जेनेरिक, बट स्टिल गो सम स्पेसिफिकनेस, कि आप पढ़ो, नमाज कायम करो, जक़ात दो, अल्लाह ताला को जक़ात कर्ज हसना के तौर पे दे दो, पर गो एंड वर्क ऑन इट। ठीक है जी। राफा बाजी, क्वेश्चन था? हाँ हाँ जी, वो आपकी बात से रिलेटेड नहीं था तो मैंने कहा आप फिनिश कर लें। वो ठीक जो है है। ना, एक वर्ड है मुनफतर। तो उसका जब मैंने लेंस लेक्सिकॉन से मीनिंग निकाला, तो फतरुन का मीनिंग था ही क्रिएटेड इट। लेकिन जब हम आया में उसका मीनिंग चेक करते हैं ना, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे लग रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा कौन सी बताएं है? कि वो किस तरह से फिट हो रहा है। मुनफतर असमाउ कौन सी? मुनफतिर। असमा ओ मुनफतर, वो इधर ये, हाँ जी, असमा ओ 18। मुनफतर। फतर कहते हैं किसी चीज को फाड़ देना। ठीक है, अच्छा, आसमान को फाड़ अल्लाह देना। ताला फाड़ देंगे। जो इसका लिटरल मीनिंग लिखा हुआ था ना, फतरुन का, वो तो था क्रिएटेड इट। ये नो, शायद मैंने ठीक नॉट से नहीं देखा। क्रिएटेड, वो फतर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, खलक इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बदी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, फतर का ओके। मतलब होता है फाड़ना। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना, फतर समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला कहते हैं जमीन और आसमान पहले इकट्ठे थे और हमने इनको फाड़ दिया। का तर्जमा लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, जो कि गलत है। ये एक्चुअली में कम फ्रॉम द वर्ड फातरा, जिसका मतलब होता है फाड़ देना या खोल देना, फाड़ के खोलना। जैसे हम लेस का पैकेट खोलते हैं ना, फाड़ के, या जली खोलते हैं, अच्छा, उस तरह। मैंने ना लेंस लेक्सिकॉन से देखा था, तो उसमें दो मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं। एक है ही क्रिएटेड इट, और ही हम्म। कॉज्ड इट टू एग्जिस्ट। तो दोनों ये इसमें फिट तो नहीं हो रहे, फिर ये गलत है इसका मतलब मैंने लिखा। हाँ, तो आपसे गलती हुई होगी, हम लेंस लेक्सिकॉन देख ही लेते हैं। फातरा, राइट? हाँ जी। आ पा आगे आप देखेंगे सूरह इन्फितार, वो भी यहीं पे बनेगा। Later requires consideration related in the sense of that milking of a camel and unrestrictedly, जैसे ऊंट होते हैं कैमल का, ही क्लेव स्लिट, स्लिट और क्रैक्ड इट, उस चीज को तोड़ देना, फाड़ देना। कम फॉर्थ इट क्लेव द फ्लैश एंड केम फॉर्थ, जैसे पस बाहर निकलती है आपके जिस्म को फाड़ के, आपके
घोड़े को फाड़ के, ठीक है, उसको फाड़ के उस चीज का निकलना, वो भी यही है। ठीक है। fatara created, namely he caused it to exist, produced or brought it into existence newly for the first time, it not having existed before, originated, commenced or began it, relating to an affair। जैसे जमीन को फाड़ के बीज निकलता है। अच्छा, मैंने इसको क्रिएटेड इट से समझा कि ये तो क्रिएशन के बारे में बात हो रही है, तो मीनिंग तो कुछ और बन रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ये देखें ना, he made dough bread, baked it and leavened it, leaving it until it should become good। कभी अगर आप डो बनाओ ब्रेड की, वो फूलती है और फूल के फट जाती है ऊपर से थोड़ी थोड़ी, राइट। इट हाँ एक्चुअली जी, कम्स किसी चीज का सही है। फटना और फिर ठीक है, बाहर अब निकलना। क्लियर हुआ। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज मैक्रो अच्छा, स्ट्रक्चर। और बहुत पूछे, एक पूछे। और वर्ड। हम्म। हाँ जी, एक और वर्ड था जो ताइफतुन है ना, इसका मीनिंग मैंने इधर देखा तो था कि एक्ट ऑफ गोइंग और ये कहाँ पे है? वॉकिंग इन आया एन नंबर, एब्सोल्यूट सेंस, तवा मीनिंग। आया नंबर, ये 20 आया में है। आया नंबर 20। That's what 20। learn.com। अबे नीचे जाओ भाई। सर, ये तो भी नंबर। क्या नाम, क्या वर्ड आपने बताया? ताइफतुन, जो जिसका मतलब होता है ग्रो, हाँ, या। तायफतम मिनल लजीना माका। ठीक है। हाँ जी। आपका, आप एक ग्रुप फॉलो करता है आगे। हाँ, यही वाला वर्ड जो था ना, जब मैं इसका वो लेंस लेक्सिकॉन से मीनिंग देखा, तो तवाफ का मतलब था एक्ट ऑफ गोइंग और वॉकिंग इन एन एब्सोल्यूट सेंस। तो ये किस तरह फिट हो रहा है इसमें, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। ओके, मैं पहले लेंस लेक्सिकॉन ओपन करता हूँ। इसके रूट लेटर याद है? जी, तो वाओ फा। और ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आप जब अगली दफा लेक्सिकॉन ओपन करना तो वो भी आपके लिए इजी हो जाए। ये ओ, ठीक है। कॉफ, ताइफा। अब ये शाद वाला तो नहीं है, ठीक है। वो हम लोग कॉफ तो द एक्ट ऑफ गोइंग वॉकिंग in an absolute sense, or going walking around or otherwise। ठीक है। He went round and round about, circuited around and compassed the thing or the Kaaba, जिसको हम तवाफ कहते हैं। He did so much all of, वो चीज जो आप बार बार रिपीटेडली करो, कॉन्शियसली। ठीक है। बार बार एक ठीक है। काम करना कॉन्शियसली। ठीक है। एक्ट ऑफ गोइंग और वॉकिंग इन एन एब्सोल्यूट सेंस के बार बार उस चीज को वो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन दिनों में, इन टाइम में खड़े होते हैं, और वताइफतुम मिनल लजीना माक, और आपके साथ एक ग्रुप भी खड़ा होता है, यानी कि एक ग्रुप ऐसा है जो आपको फॉलो करता है, राइट। अच्छा, यानी जब भी ताइफा का मीनिंग आएगा, वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा कि जो लोग बार बार फॉलो करते हैं, जो जो बार बार साथी हैं। जो उस काम को बार बार आपके साथ करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? हाँ जी, यही मेरी कंफ्यूजन थी, और ये तो बिल्कुल मुझे खुद से समझ नहीं आने वाला था। अच्छा कोई मैंने बात आपसे नहीं, पूछ लिया। दैट्स व्हाई ग्रुप हैपेंस। कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो हम लोग किस लिए हैं? मुझे समझ आएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आएगा, आप मुझे बताओ, राइट। अब आगे चलते हैं। ये हमारे हैं इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, और इसको हम ऑल्सो वी कॉल इट रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। सेंट्रल रिंग 1516। इसको मैं इस तरीके से आप लोगों को बना देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें आसानी से। अभी आई एम गोइंग वेरी रफ, ये हो सकता है हम बाद में इसको ब्रेक ऑफ भी कर लें।
लेकिन ये इसलिए ताकि आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ लें। ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला रिंग आ रहा है, जिसके अंदर 3, ये जो सेंट्रल रिंग है ये बन रहा है, आई नीड टू राइट इन इट, ठीक है। ये सेंट्रल रिंग है 15 16। तो 15 16 को अगर मैं ड्रॉ करूं, अब मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा, आप सब यू जस्ट हैव टू फॉलो मी अराउंड, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड दिस। दिस इज आर नंबर 15 and 16, सेंटर वाला रिंग। अब इस सेंटर वाले रिंग के साथ इससे बड़ा रिंग बनेगा, कौन सा? नंबर 12 13 14, और दूसरी साइड पे नंबर 17। ये बन गया इससे बड़ा रिंग, इसका आउटर रिंग। इसका हम चेंज करेंगे कलर, फिर खत्म करेंगे और लाइन को खोल देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इसलिए। अब ये जो आउटर रिंग इसका बन गया, ये कौन सा बन गया? 12 13 14 और 17, वो आपका इस रिंग में आ गया, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। इसके बाहर वाला रिंग कौन सा होगा? हम्म, ये जो बाहर वाला रिंग है ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा बाहर वाला? सबके तोते उड़ गए हैं क्या क्या इधर क्या हम टेक्स्ट में इसको प्लेस करते हैं, ताकि आप लोगों को वैसे नहीं ऐसे समझ आ जाए। आप बस गिव मी दिस, ठीक है। आया नंबर, आया नंबर 15 and 16 आर कनेक्टेड। इतना तो कंफर्म हो गया ना, इतना तो हमने पढ़ लिया। 15 से 16, ठीक हो गया। नंबर 15 and 16 आर कनेक्टेड, यस। इतना पता है। अब ये जो 15 16 है, ये हमारी बन गई एक आया, ये किधर गया? तो हम्म, 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 this, 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 या नंबर 15 और 16 सेंटर में। अब मैं थोड़ा और ओपन करता हूँ इसको। ये जो बार वाला रिंग है, ये मेरी आयत बनेगी जो 15 और 16 के बाहर है, ठीक है। 15 और 16 के बाद कौन सी आयत है? हाँ, इसको मिला रख देते हैं, ताकि हम इसको बार बार यूज करें। 15 और 16 के बाद आयात हैं, इससे पहली वाली और आगे वाले कनेक्शन। 12 13 14 पीछे, और 17 ऊपर, यानी 12 से 14, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। 12 से 14, और दूसरी साइड पे 17, ये आपस में कनेक्टेड है, यस। हम लोग इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ऐसा ही है। हम्म, कम ऑन, यू गाइस नीड टू टॉक टू मी। हमजा भाई ये बताएं कि आप इसको किस तरह सर्कल में कैसे सेट कर रहे हैं, यानी ये कैसे देखो, पंद्रह डिसाइड किए सोलह कि थी ना,
पंद्रह दरम्यान सोलह में आ थी गई। ना, 15 16 जी। कनेक्टेड है। ठीक है। हाँ जी। उससे पीछे वाली 12 13 14 17 कनेक्टेड है। हाँ जी। ठीक हो गया। इसके पीछे कौन सी आया था, 11, कनेक्टेड विद 18, राइट। अच्छा, तो इनको आपने सेंटर से क्यों शुरू किया, शुरू से क्यों नहीं शुरू किया? वो शुरू से भी मैं शुरू करता तो एंड में मैंने इधर ही पहुंचना था। अच्छा, ये ठीक है। कनेक्टेड है। ठीक हो गया। सही है। ऐसा ही है। अब हम, ठीक है। क्या ये ऊपर मैं जाऊंगा तो हम शुरू में ही पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं है? हाँ जी, मतलब मैंने समझा कि आप कोई खास सीक्वेंस बना रहे हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं, वो सीक्वेंस उधर ही पहुंचेगा। दिस इज आया नंबर 10, एंड इसको हम कर देते हैं क्योंकि हम उस पैटर्न में जा रहे हैं। एंड 10 इज कनेक्टेड विद आया नंबर 19। ये भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुके, राइट। ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं, ये भी थोड़ा सा खुलेगा। इससे अगला सर्कल हम थोड़ा ऐसे बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाए। हम्म, ठीक है। इधर नीचे हमारे पास आ रही है आया नंबर 20। ठीक है। और आया नंबर 20 के बाद ऊपर हमारे पास जो कनेक्शंस बन रहे हैं वो हमारे पास, हम इसके ग्रुपिंग बना लेते हैं, 1 2 3 4, और बाकी एक एक करके। 1 से लेके 4 तक, 5 6 7 8 और 9। ऐसा ही है। ठीक है। और ये करने के साथ क्या हुआ है कि um, ठीक है, and draw this with red color, weight 60। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो सेक्शन है, this whole section relates with आया नंबर 20। ये पूरा का पूरा सेक्शन आया नंबर 20 के साथ रिलेट करा है, तभी हमने इसको एक ही उसमें डाला है। अब इस सेक्शन को हम ऐसे कर लेते हैं कि हम ना कनेक्टर लाइन बना लेते हैं इधर। इसको मोटा कर लेते हैं, देखिए मोटा। ठीक हो गया ये। सी बी। ठीक हो गया। अब ये हमारी जो 20 है ये इस पूरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम लोगों ने फर्दर भी ब्रेक डाउन किया था, फर्दर सब बिट्स के अंदर। इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है। और इसको हमने कैसे कनेक्ट किया था, यहाँ से ही खा लेते हैं। आया नंबर 1 जो थी, दिस वाज कनेक्टेड विद आया नंबर 9। आया नंबर 1 is connected with आया नंबर 9। Similarly, let's make it green and let's add the line। ठीक है। Similarly, या ब्लू ग्रीन है तो हम ग्रीन रखेंगे ना, ग्रीन। Similarly, आया नंबर 5 is connected with आया नंबर 7, ऐसे। एंड इनके दरमियान आया नंबर 2 and 4 is connected with आया नंबर 8।
दिस इज द इंटरनल रिंग, ये उसके बाद एक्सटर्नल रिंग्स बन रहे हैं विद इन दिस सेक्शन, ये उसके साथ पूरा रिलेट कर रहा है, और ये इसके दरमियान वाली चीजें रिलेट कर रही है। ये वाला स्ट्रक्चर अब क्लियर हुआ, कुछ समझ आया? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अच्छा, इतना तो हमें समझ आ गया। इसको कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सूरतुल, कौन सी सूरत कर रहे हैं हम? भूल गए हो? मुजम्मिल। पहले याद। याद अच्छा अच्छा, हम सूरह मुजम्मिल कर है। रहे हैं, और ये सूरह मुजम्मिल का स्ट्रक्चर बन गया एक। सूरह में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने ये वाला एक स्ट्रक्चर निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, आपने होमवर्क में ये करना है कि आपने सूरह मुजम्मिल का फ्लो स्ट्रक्चर मुझे निकाल के देना है। फ्लो स्ट्रक्चर क्या निकाल के देना है, आपने मुझे बताना है कि आया नंबर 1 2 के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, आया नंबर 2 3 के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, आया नंबर 3 4 के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, आया नंबर 4 5 के साथ कैसे कनेक्ट कर रही है, 5 से 6 के साथ कैसे कनेक्शन जा रहा है। आपने ये हर एक आयत का उससे पिछली और उससे अगली आयत के साथ मुझे कनेक्शन बताना है इन द ग्रुप। दिस इज योर होमवर्क। ठीक हो गया? क्लियर ऑन योर होमवर्क? हाँ जी, एक आयत अगर आप हमें बताएंगे फ्लो के बारे में कि हमने किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। कोई एक नंबर बताएं। 1 और 2 ही बता दें स्टार्टिंग से ही। वन और टू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं और फिर उनको एक हुक्म दे रहे हैं रात में जागने का। कनेक्शन हो गया? जो रात में जागने का हुक्म है उसको अल्लाह ताला मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उससे कम भी आप जाग सकते हैं। अगला हो गया, फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि उससे आप ज्यादा भी जाग सकते हैं, और उसमें आपने कुरान पाक पढ़ना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक हम आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालेंगे, वो जिम्मेदारी एक्चुअली कुरान के अकायद ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको रिलेट करने की कोशिश करनी है, इन तमाम आयत को। हर आयत पिछली आयत के साथ रिलेट होगी। ठीक है, और इसका आपने मुझे स्ट्रक्चर बना के तो सेंड करना है बिफोर नेक्स्ट सैटरडे। क्लियर? ओके, इंशाल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब ना ही समझा। चलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, एंड फ़ी अमान अल्लाह। सी यू गाइस।